एक इंद्रिय में पर्याप्त ज्यादा है। हाँ, इनका प्रश्न है एक इंद्रिय में पर्याप्त ज्यादा होते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, उसका उत्तर आपको काय मार्गणा में देंगे। बहुत अच्छा उत्तर है उसका कि एक इंद्रिय में पर्याप्त ज्यादा क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न है पीयूष चौधरी, उसके बाद में ज्योति जी जैन। भैया ये जैसे 4 इंद्रिय में पर्याप्त होना ज्यादा दुर्लभ है बजाय 5 इंद्रिय की संख्या से, तो ऐसा समझ में आया। तो ये ऐसा ही है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी जो स्थितियां हैं, स्थान भी है उनका ज्यादा है, इसके कारण से वो पर्याप्त चतुरिंद्रिय में होना वो और भी रेयर है। इसका मतलब अपने को मान ही पहुंचना है क्योंकि वो उस प्रकार का वहां पर संख्या इसी प्रकार की दी है उन्होंने। हाँ, पीयूष चौधरी। हाँ भैया, यही प्रश्न था मेरा भी, उन्होंने पूछ लिया कि थोड़ा काउंटर इंटेटिव लग रहा है कि चतुरेंद्रीय त्रस पर्याप्त होना सबसे कम है और पंचेंद्रीय उल्टा होना चाहिए था ना, काउंटर इंटेटिव लग रहा है। हाँ, लेकिन वो दिया इसी प्रकार से है तो उनकी संख्या ऐसी ही पाई जाती है। जी ज्योति जी, इसके बाद में नवीन जी झांसी। हाँ, जिनेन्द्र भैया। हाँ जी भैया, ये अवगाहना में हमने उनके ये सबसे जो सूक्ष्म निगोदीय लब्ध अपर्याप्तक हैं, उनकी अवगाहना ली है ना सबसे कम। हाँ जी। तो भैया ये तो मतलब इनकी शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं होती, कोई भी पर्याप्ति जैसे पूर्ण नहीं होती, तो फिर इनकी अवगाहना हम क्यों ले रहे बढ़िया, हैं? इनका प्रश्न है कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई उसकी, जो सबसे जघन्य अवगाहना ली और आपने इंद्रिय की अवगाहना बता दी, तो वहां पर उसने परमाणु को ग्रहण करना चालू कर दिया है। उसके जन्म का तीसरा समय है, तो तीसरे समय में उसने क्या किया है, परमाणुओं को ग्रहण किया है, और ग्रहण कर लेने के कारण से वो जो कोई आकार है वही उसका सबसे जघन्य आकार है, तो वहीं पर हमने स्पर्श इंद्रिय मान ली। वो हवा में नहीं है, मतलब कारमान शरीर भी है, तेजस शरीर भी है, उसकी आत्मा के प्रदेशों का आकार भी है, तो वो एग्जैक्टली इंद्रिय जैसी बननी चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं बनेगी उसकी, क्योंकि वो अपर्याप्तक जीव है। तो जघन्य शरीर की अवगाहना को ही जघन्य इंद्रिय की अवगाहना बताया है। एक मिनट, उनको पूरा बाकी। हाँ, मतलब शरीर तो बना ही नहीं होगा ना भैया उसका, बना ही नहीं है, बनने भी नहीं वाला है। तो बस वो परमाणुओं की संख्या के आधार पे ले ली। संख्या नहीं, परमाणुओं का जो ग्रहण किया उसकी अवगाहना, जो उसने औदारिक मिश्र में आकर के ग्रहण कर लिया है, गोल प्रकार का आकार उसका बन गया है, उस आकार को ही नाम यहाँ पर उसकी अवगाहना है। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, यही प्रश्न जो अभी आपने बताया कि त्रस पर्याप्तक जीवों की संख्या का जो क्रम है, वो जो बताया उसका कोई तर्क है क्या कि द्विइंद्रिय से कम त्रिइंद्रिय से कम पंचेंद्रिय और उससे चतुरिंद्रिय, तो इसका कोई तर्क है तो ऐसा, लेकिन क्या तर्क, क्या तर्क तो ज्यादा भी विशेष नहीं है, लेकिन वो उनकी जो आयु है ना, आयु लेकर के देखना पड़ेगा। जैसे उनकी आयु दी काया मार्गणा के अंत में, तीन इंद्रिय की आयु क्या होती है, चार इंद्रिय की आयु क्या होती है। जिनकी आयु ज्यादा होगी तो उनका संचय ज्यादा हो सकता है। इनकी करना है ना, यहाँ पर इकट्ठा करना है जीवों को, तो आयु के कारण से उसमें अंतर पड़ जाए। तो क्या पंचेंद्रिय की आयु कम होती है? पंचेंद्रियों की आयु कम होती है क्या? हेलो, अतुल जी वर्तिका जी। या जयजिनेन्द्र भैया। हाँ जी भैया, जो आपने वो पॉइंट टच किया था ढाई द्वीप वाला, कि सो जो ढाई द्वीप से लेके स्वयंभू रमण के बीच में जो जीव रहते हैं, सो वहां पे एक इंद्रिय है, तो दो इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय तक वहां पे नहीं रहते होंगे, ढाई द्वीप से स्वयंभू रमण तक, और पंचेंद्रिय रहते हैं। और पंचेंद्रिय में सिर्फ मनुष्य, ये देव रहते हैं कि देवों के अलावा त्रियंश भी रहते हैं वहां पे? वो जो द्वीप समुद्र, इनका प्रश्न है कि बीच की जो जगह है वहां पर क्या क्या होता है। दो इंद्रिय नहीं है, तीन इंद्रिय नहीं, चार इंद्रिय नहीं, विकलत्रय जीव अकेले ढाई द्वीप पे, उसके बाहर स्वयं रमण द्वीप और समुद्र में पाए जाते हैं। बीच की जो स्थितियां हैं, जितने द्वीप हैं वहां पर पाया जाता है जघन्य भूमि, तो वहां पर रहते हैं तिर्यंच जोड़ों से।
और जो समंदर है वो समंदर में तो त्रिअंशी भी नहीं होते, क्योंकि भूमि यहाँ अकेले जलचर, थलचर और नभचर होते हैं, तो वो समंदर में कोई नहीं रहता। अब बाकी जो देव हैं, देवता जरूर यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि देवताओं का आवास पूरे नीचे भी है और ऊपर जो भवन गोपुर वगैरह बने हुए हैं वहां पर भी पाया जाता है। तो यथायोग्य जो व्यंतर और भवनवासी देव हैं वे भी उनके मध्य लोक के जो द्वीप समुद्र उनमें यथायोग्य पाए जाते हैं। सो एकेंद्रीय है वहाँ पे, तो एकेंद्रीय में भी वहाँ पे सिर्फ वनस्पति कायिक होंगे ना, बाकी उसके अलावा कोई और एकेंद्रीय नहीं होंगे वहाँ पे? नहीं, एकेंद्रीय में वनस्पति कायिक के अलावा जल भी तो है। समंदर पूरा अपने आप में जल कायिक है। वायु चल रही है तो वायु कायिक है। ये जहाँ जहाँ अग्नियां हैं तो वो अग्नि कायिक भी है। बादल जीवों के अंतर्गत बात कर रहे हैं अपन। वो पृथ्वी तो है ही अपने आप में, जमीन है तो वो पृथ्वी कायिक है। तो एकेंद्रीय के जो पांचों प्रकार हैं वो पांचों प्रकार पाए जाते हैं। अग्नि कायिक के बारे में फिर भी सोच सकते हैं कि अग्नि कायिक कैसे होंगे, क्योंकि वो कोई जलाएगा या अपने आप आग लगे। तो बाकी जो 4 प्रकार के जीव हैं वे तो अपने आप नेचुरल ही पाए जाते हैं। निगोदिया वगैरह नहीं होंगे बादल के वहाँ? अंतर्गत अभी सूक्ष्म निगोदिया तो है ही सब जगह, क्योंकि जो वनस्पति उनके आश्रय से रहेंगे ना। अच्छा, ओके। ललिता जी जैन। जय जिनेंद्र। हाँ जी, कहाँ गए? देखिए मेरे कहाँ गए ललिता जी? नहीं है। ये है नीलिमा जी जैन। भैया ये 172 गाथा में जो लिखा हुआ है अंगुल असंक भागम, तो इसमें आपने इसको अंगुल को घनांगुल क्यों लिया? सूच्यांगुल होना चाहिए था ना? क्योंकि वो टीका में वैसा दिया है। कहीं पर यदि अंगुल दिया है, लेकिन जो अवगाहना है वो अवगाहना लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों रूप से ली जाती है, तो इसलिए उसको घनांगुल के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। अच्छा, तो मतलब प्रतरांगुल अलग से स्पेसिफाइड रहता है, लेकिन हाँ, प्रतरांगुल तो हम मन से नहीं ले पाएंगे। प्रतरांगुल तो वो स्पेसिफिकली बोलना ही पड़ेगा। और अंगुल से या तो सामान्य अंगुल लेंगे या घनांगुल लेंगे, तो जो प्रकरण होगा उस प्रकरण के हिसाब से अर्थ निकलता है। इसके बाद में ललिता जी आ गई। ललिता जी से पूछ लेते हैं, फिर विवेक जी गोड़ झांबर। हाँ भैया, जय जिनेंद्र। हाँ जी भैया बहुत बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ करके। भैया बहुत बहुमान आ रहा है आपके प्रति कि केवल ज्ञानी कैसे होते होंगे जब आप छोटी सी उम्र के इतना आपको ज्ञान है, जान करके ताज्जुब लग रहा है। सुना, आप आचार्य भगवान नेमिचंद्र क्या होंगे आप ये सोचो। चलो, आपका प्रश्न क्या है? वो हमारे सामने नहीं है भैया, आप हैं हमारे सामने, हम लोग तो आपको देख रहे हैं। भैया प्रश्न ये है, आपने चक्रवर्ती का जो आंख नेत्र का बताया सबसे ज्यादा देखने का, तो उस समय आपने दिन बताया 18 मुहूर्त का, रात बताई 12 मुहूर्त की, जबकि उस समय तो भैया रात ज्यादा बड़ी होती, दिन छोटा होता है। ये नहीं, मतलब माघ के महीने में होता है ना? श्रावण का महीना देखोगे ना, जून जुलाई का अगस्त का महीना है। अच्छा, श्रावण की बात है क्या ये? मैं सोचती थी माघ की बात है। हाँ भैया ठीक है, बस यही पूछना था भैया। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ जी, कौन है? विवेक जी। इसके बाद में तन्वी जी जैन। जयन भाई साहब। हाँ जी। भाई साहब ये पूछ रहा था कि मति ज्ञान, जैसे अभी चर्चा हुई चक्षु इंद्रिय का विषय इतना सूर्य को देखने का है, और रिद्धि भी होती हैं, तो रिद्धियां वहां तक ही जानती है या उससे भी अधिक जानती? रिद्धियां तो खूब जानती हैं। रिद्धियों के लिए लिखा है असंख्यात योजन। अच्छा, संख्यात तो योजन। रिद्धियां तो बियॉन्ड उनकी कैपेसिटी जो दिख रही है ना आपको, जितना हमने बताया है, तो वो क्या अतिशय रूप चीज है। इसलिए हम अतिशय वाली बात नहीं बता रहे हैं। जो छायाक्षणिक है बिना रिद्धि के, उनकी हमने आपको बात बताई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, जो जीव का लक्षण उपयोग है और जो इंद्रियां भी उपयोग रूप है, भावेंद्री जो ज्ञान का प्रवर्तन रूप है, तो इन दोनों में क्या अंतर देखेंगे? क्या अंतर है दोनों में? ये उपयोग तो सामान्य है। उपयोग तो आपको शुद्ध ज्ञान में भी होता है, मनःपर्यय में भी होता है, अवधि ज्ञान में भी होता है, केवल ज्ञान में भी होता है, इंद्रिय ज्ञान में भी होता है। तो यहाँ पर जो उपयोग है वह केवल इंद्रिय संबंधित लिया है, और जो उपयोगो लक्षणम में उपयोग लिया जाता है वो व्यापक है। हर अवस्था में पाया जाने वाला उपयोग, वह उपयोग लक्षण होता है। थैंक यू, धन्यवाद।
तन्वी जी, इसके बाद में निखिल जी शाह। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जैसे जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीव ले रहे हैं, जिनका एक जिस जाति उस अपेक्षा जाति नामकरण का उदय है वो इंद्रिय जीव है वो, तो विग्रह गति में के जीव का क्या होता है? उनको नहीं गिना गया कहीं पे? विग्रह गति में भी वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जो जाति है ना, वही उसका इंद्रिय है। तो वो अपर्याप्त के अंतर्गत आ जाएंगे? हाँ, वो अपर्याप्त के अंतर्गत आएंगे या जब यहाँ पर हम बात करते हैं? यदि पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसके, तो वो पर्याप्त कहलाते हैं। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो अपर्याप्त कहलाते हैं। और शरीर निर्माण में अंतर्गत ही आ जाएंगे वाले कहलाते हैं। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है निखिल जी, इसके बाद में जिनेंद्र भैया जी, मेरा एक प्रश्न गति मार्गना का छूट गया था, वो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा। गति नाम कर्म होता है, उसके उदय में सहकारी कारण नोकर्म क्षेत्र होता है। तो जिस क्षेत्र में नारकी होते हैं उसी में सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव भी होते हैं, लेकिन उन्हें नारक आयु का उदय नहीं होता। तो जो क्षेत्र नारकी को जितना दुख देते हैं, क्या वो वहीं के सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव को भी उतना दुख दे पाएंगे? नहीं, हर जीव के लिए अपना जो नोकर्म है तो एक सहकारी कारण है। अंतरंग कारण भी तो चाहिए। नरक गति नाम कर्म का उदय, असाता वेदनी का उस प्रकार का उदय, नरक आयु का उदय। तो जो सूक्ष्म एकेंद्रीय अथवा पृथ्वी का एक अधिक जीव वहां नारक के क्षेत्र में है, उनके लिए वो नोकर्म नहीं बन पाता है। इट्स लाइक कि आप जैसे डब्बे में जा रहे हो, कहाँ पर, ट्रेन के डब्बे में हो, और वहां पर बहुत सारे मूंगफली बेचने वाले, चाट बेचने वाले निकल रहे हैं। बाकी सब लोगों के लिए क्या हो रहा है? आहार संज्ञा का कारण बन रहा है, और वो आपके नियम धर्म है, तो आपके लिए आहार संज्ञा का कारण बन रहा है क्या वही चीज? तो ऐसे कैसे नहीं बन रही, जबकि उन्होंने कहा आहार को देखने से आहार संज्ञा होती है। लेकिन आपने अपने आप को इस प्रकार से बनाया हुआ है, तो आपके लिए वो चीजें नोकर्म नहीं बन पा रही है, और उन लोगों के लिए बन पा रही है। तो वो वही चीज है। तो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहकारी सामग्रियां हैं, वो किसी के लिए जिनके पास अंतरंग सामग्री मौजूद है उनको कारण बनेगी, और जिनके लिए वैसे अंतरंग सामग्री नहीं, उनके लिए कारण नहीं बनती। जी भैया जी, जय जी। हाँ जी, इनको बोला था हमने, मंदाकिनी जी। कहाँ है मंदाकिनी जी? ये इसके बाद में नम्रता जी। आपको अनम्यूट करना होगा अपनी तरफ से। हाँ भैया जी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जी। भैया जी, मेरा प्रश्न 180 नंबर की गाथा से है। हाँ। ये इंद्रियों 180 नंबर की गाथा है ना? हाँ बोलिए। तो उसमें इंद्रियों का क्रम जो है ये थोड़ा त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय, पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, तो ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि वहां पर संख्या बतानी है। एक गाथा निकाल लेता हूँ मैं। 180 नंबर में पहले ती बी च प दिया है, तो वो 3 इंद्रिय जीव ज्यादा हैं, 2 इंद्रिय कम है, 5 इंद्रिय और कम है, और 4 इंद्रिय उससे भी कम है। इनमें पर्याप्तकों में, इसलिए वो क्रम दिया है। और जो पहले कहा था तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तो वो उत्तरोत्तर इस घटते क्रम में है। इस कारण से वो क्रम का परिवर्तन है। एक आध उदाहरण से समझाइए ना, ये जो समभाग प्रतिभाग दिया है, ये क्या उदाहरण? समभाग और प्रतिभाग जो दिया है ना। हाँ, वो उदाहरण तो बताया ना, आपके नोट्स में भी है, उसको देख लीजिए। नहीं तो अभी अपन ने समझा ही था उसे तो। अच्छा, हाँ जी। हाँ ठीक है भैया। नम्रता जी, नम्रता जी के बाद में सुनेहा जी। जय जिनेंद्र भैया। भैया, ये अरिहंत सिद्ध भगवान के ही जब अपन भावेंद्रिय की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि उनका उपयोग रूप भावेंद्रिय का उपयोग रूप नहीं वो होता है, पर लब्धि के बारे में फिर उनकी लब्धि किस प्रकार की रहती है? चालू, एक सेकंड रुकिए। बंद चालू करना। हेलो, दिक्कत है। हाँ अब आ रही है, बोलिए। भैया, जब ये अरिहंत सिद्ध भगवान की बात कर रहे थे अपन, तो अपन ने पढ़ा कि जो उनका उपयोग रूप भावेंद्रिय है वो नहीं रहता है, पर लब्धि किस प्रकार की फिर उनमें, जो भावेंद्रिय में लब्धि वाला पार्ट है वो किस प्रकार की रहती है फिर?
वो भी नहीं रहती है। यही तो बताया था कि उनके किसी भी प्रकार की भावेंद्री नहीं है, वे इंद्रियों के व्यापार से, इंद्रियों के क्षयोपशम से शून्य है। ना उनको क्षयोपशम है, ना उनको इंद्रियों का उपयोग रूप व्यापार है। उनको अब केवल ज्ञानोपयोग चलता है, केवल दर्शनोपयोग चलता है, और वह ही उनके ज्ञान का परिणमन है, क्योंकि इंद्रियों का कार्य क्षयोपशमिक दशा में रहता है। अर्हंत अवस्था में क्षयोपशम भाव मिट गया, क्षयिक भाव पैदा हो गया, तो वे भावेंद्रिय से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। और ये लब्धि तो जैसे ही मतलब पंचेंद्रिय का लब्धि भी नहीं रहती है। लब्धि तो किसका नाम दिया? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न विशुद्धि। अब जब मति ज्ञानावरण कर्म ही नहीं रह गया तो उसका क्षयोपशम कहाँ से लाएंगे? और क्षयोपशम नहीं होगा तो विशुद्धि कहाँ से आएगी? विशुद्धि नहीं है तो लब्धि कैसी? इसलिए लब्धि भी नहीं होगी। थैंक यू। हाँ जी, कौन है? जय जिनेंद्र भैया। हाँ, सोनिया जी कर दिया आपने। हेलो। पूजा जी शायद इसके बाद। हाँ जी। हाँ, जय जिनेंद्र भैया, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बताया कि अगर अंतरंग परिणाम बंध जाते हैं तो कर्म नो कर्म पर रूप नहीं बनते, कर्म नो कर्म। तो जैसे बहुत सारी वनस्पतियां हैं या फिर जो परिक्रय परिमाण करने का जो विषय आता है, अगर कोई चीज अपन ने परिक्रय परिमाण नहीं की है लेकिन वो चीज अपने ज्ञान में नहीं है, तो क्या उस चीज रूप अपन को कर्म नो कर्म परिणाम बंधेंगे? नहीं, नो कर्म बंधने की तो कोई बात नहीं है उससे। आपको जो ज्ञात है और नहीं ज्ञात है तो उनको लेकर के सारे कर्म के बंध में अंतर पड़ता है। वो सूत्र जी का सूत्र है छठे अधिकार का, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव अधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। उस सूत्र को आप देखिएगा तो बाकी सब बंधों के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी उसका व्याख्यान तो बहुत अलग चला जाएगा, अपने प्रसंग से संबंधित कम है। सूत्र जी का सूत्र देखिए वाला। पूजा जी शाह। जय जिनेंद्र भैया, जो आपने कहा कि ये जो स्वयंभू रमन द्वीप और समुद्र है, तो पहले द्वीप फिर बाद में लास्ट में समुद्र होगा ना? हाँ, द्वीप तो फिर गोलाकार में समुद्र, फिर द्वीप, फिर गोलाकार समुद्र, फिर गोलाकार द्वीप, फिर समुद्र। तो फिर जो लास्ट में समुद्र है उसके बाद जो 4 कोने बचते हैं उसमें क्या है? उसमें देवता लोग रहते हैं, तट कहलाते वो 4 क्षेत्र, 4 कोने। मतलब भूमि है वो? हाँ, भूमि है। अच्छा, तो वहां पे मतलब कोई पंचेंद्रिय वगैरह नहीं पाए जाते हैं कि नहीं याद नहीं, देवता वगैरह पाए जाते हैं, नहीं तो उसका कोई नाम है भैया? नाम याद नहीं मुझे, ऐसा कुछ दिया है क्या, मतलब मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है। हाँ जी, रक्षा जी, रक्षा जी जैन, आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना होगा। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये आप एक बात बताओ प्रश्न पूछने के पहले, लेकिन मुझे ये जो अनम्यूट किया है ये आपने किया है कि घर के किसी बच्चे ने किया है? नहीं, वो पहले से किया हुआ था। नहीं, अभी आपने किया ना? अभी तो मैंने ही किया। ओहो, गजब, क्या धन्य है आप। आपको देख करके मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है, और आपका ज्ञान कितना सुंदर है कि वो मोबाइल में क्या करना है क्या नहीं करना है बस आपको ज्ञान है। बहुत अच्छा आप लाभ ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत ऐसे जितने जीव हैं उनको बहुत अनुमोदना। बेसिक चीजें थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। जैसे ये सीख लेते हो वैसे ये सब संख्या, गणित, स्वरूप, जीवकांड, कर्मकांड, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, आत्मा सब जानने लायक है। जब आप ये थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ मैं। बढ़िया बढ़िया। तो नहीं है, पर कोशिश हमेशा रहती है। हाँ, आपका ज्ञान तो नहीं पर कोशिश हमेशा रहती है। मेरा ये पूछना था कि जब आपने कहा संसार में सब असंख्यात रहते हैं जीव, संसार में जो जीव है असंख्यात है, तो फिर सिद्ध अनंतानंत कैसे हो गए? हाँ, इनका प्रश्न है कि संसार में आपने कहा जीव असंख्यात है। संसार में असंख्यात नहीं है, एकेंद्रिय अनंत है, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव वे असंख्यात असंख्यात हैं, और सिद्ध भगवान अनंत हैं। सिद्ध भगवान अनंत इसलिए हैं क्योंकि वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। एक बार कोई जीव सिद्ध बन गया, अब पुनः लौट के संसार में नहीं आएगा, तो उनमें एडिशन, जोड़ होता जा रहा है।
तो अनादिकाल से चलते चलते सिद्ध जुड़ते जा रहे हैं, तो कितने हो गए हैं? अनंत। लेकिन जो त्रस जीव हैं वे तो क्या है, मर करके एक इंद्री बन गया, दो इंद्री मर के तीन इंद्री बन गया, तो उनमें तो रोटेशन है, बदलाव है। परंतु सिद्ध भगवान कैसे हैं? बस आय आय हो रही है, इनकम हो रही है, व्यय नहीं हो रहा है। ऐसा होने के कारण से सिद्ध भगवान की संख्या अनंत है और बाकी जो संसारी 2, 3, 4 इंद्रिय जीव की राशि है वो असंख्यात होती है। एक प्रश्न बहुत पहले से चल रहा था मन में कि जैसे शब्द बतलाते हैं कि पहले एक इंद्रिय, फिर त्रियंच गति, उसके बाद जो मनुष्य गति, फिर देव गति, हमेशा ऐसे ही रूटीन में बताया जाता है। तो क्या ऐसा ही होता है क्या कि जो नरक में से निकला तो वो त्रियंच गति में ही पहले जाएगा, फिर मनुष्य गति में जाएगा, फिर देव गति में जाएगा, ऐसा कोई नियम है? सीक्वेंस का है, तो ऐसा कुछ नियम नहीं, बस गतियों के नियम है। जैसे नरक गति है, नरक गति से निकल के कोई सीधा मनुष्य बने या त्रियंच बने, दो ही ऑप्शन है। देव गति से निकल करके कोई त्रियंच बने या मनुष्य बने, दो ही ऑप्शन है। और त्रियंच गति से निकल करके चारों गतियों में जा सकता है, मनुष्य गति से निकल करके चारों गतियों में जा सकता है, सिद्ध भी बन सकता है। तो इसलिए ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पृथ्वी बनेगा, फिर जल बनेगा, फिर अग्नि बनेगा, फिर दो इंद्रिय बनेगा, फिर तीन इंद्रिय, कैसे भी करके बन सकता है। तो ये एक इंद्रिय से द्विइंद्रिय बनते ही क्या पहले? नहीं, कोई नियम नहीं है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय भी बनते हैं। जैसे वनस्पति काय से त्रियंच ही बनेंगे, द्विइंद्रिय बनेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं? नहीं। तो वनस्पति काय से फिर सीधे मतलब चतुर्इंद्रिय में जन्म हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो हाँ जी, के फरीदाबाद। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ भैया जी, दो चीजें समझनी थी आपसे। एक सामान्य पंचेंद्रिय जीव है जिसकी चक्षु इंद्रिय का क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा है, 47,263 योजन समथिंग। यदि वो जन्म से ही अंधा है तो उसको चक्षु इंद्रिय का जो क्षेत्र वो किस तरह से होगा? वो फिर उसको क्षेत्र नहीं बता पाएंगे हम अभी। उसकी क्षयोपशम यानी अंतरंग जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो उसकी अच्छी है, लेकिन एक चीज को काम करने के लिए बहुत सारे सहकारी साधन चाहिए हैं। तो उसकी आंखें ही नहीं यदि, तो फिर उसका हम इंद्रिय का क्षेत्र नहीं कह पाएंगे। अब वो फिर भी है उसका क्षयोपशम जनित, तो वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। जैसे आंख है उसकी, पंचेंद्रिय को अंधा है, वो डॉक्टर के पास चला जाए चश्मा लगवाने, अब उससे बोले पढ़ो, अब वो क्या पढ़े? तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन उसको फिर भी चक्षु इंद्रिय का क्षयोपशम तो है ही, क्योंकि उसके माध्यम से वो कुछ चीजें समझता तो फिर भी है। हाँ, क्योंकि पंचेंद्रिय है ना वो। जी जी भैया, एक चीज और चीज समझनी थी। अपन ने इंद्रियों के भेद के बारे में बात कर रहे थे, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय के, ये 6 भेद हैं। इसमें अपन ने बात की थी कुछ एक चेतन है, कुछ अचेतन है। इसमें समझ में नहीं आया कि चेतन और अचेतन हम कैसे इसको समझ पाते हैं? क्या चीज फिर से कहें, मुझे समझ में नहीं आया। हमारी इंद्रिय के भेद थे लब्धि, उपयोग, अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण, ये 6 हो गए। 6 में से कुछ एक चेतन है, कुछ एक अचेतन है। तो वो चेतन कौन से हैं, किस तरह से हम उसको चेतन और अचेतन में हम बंटवारा करते हैं? शुरू के 3 चेतन है, अंत के 3 अचेतन है। जो पुद्गल से बने हुए हैं वे अचेतन है, और जो जीव रूप है वो चेतन है। तो भावेंद्री दोनों प्रकार की चेतन है। आत्मा अपने आप में चेतन है, तो उसका आकार भी चेतन है, और जो पुद्गल की रचना है, उपकरण है, वो सब अचेतन है। ऐसे अंतिम आदि कुमार जी। हाँ अच्छा, हाँ जी आदि कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये बंद है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। पद्मिनी जी। जय जिनेंद्र भैया, मेरा ये प्रश्न था कि जो आपने शेप्स बताए, इंद्रियों के शेप्स जो बताए थे, वो मनुष्य का एग्जाम्पल लेके दिया था कि तिर्यंचों का भी था उसमें? वो तिर्यंचों में भी आ जाते हैं, क्योंकि जो अपन ने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री देखे हैं, वो तो सब तिर्यंच ही होते हैं। जहां से चालू किया ना, तो ये जो एलिफेंट और रैबिट्स के जो हम लोग ईयर्स वगैरह देखते, तो कंपेयर करने पे हमारे जो बोला था
दाल की तरह दिखते हैं ऐसे, वैसे तो नहीं दिखते, नाली अवगाहना की तरह दिखता है जैसे कर्ण। हाँ, शेप शेप हाँ, तो वो जो है ना, ये तो उपकरण है। जो आपको थाली की तरह दिख रहा है, फैला हुआ दिख रहा है, वो उसका उपकरण है, सहकारी सामग्री है। हाथी के भी भीतर में जो कर्ण इंद्रिय है, तो वो तो सूक्ष्म थोड़ी सी है ना। ये कान के भीतर कॉकलिया वगैरह जाज हुआ करके कोई जव की नाली जैसी चीज होती है, जो जा करके अगर वैज्ञानिक की भाषा में कहें तो माइंड तक जाती है। तो वो जो चीज है वो तो उसकी भी थोड़ी सी है। तो जो बाहर का आकार है, उस आकार को नहीं कह रहे हैं हम उसके भीतरी जो निर्वृत्ति का आकार है उसका शेप बताया है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, अंतिम में आदि कुमार जी का आ रहा हो तो, नहीं तो फिर समाप्त करते हैं। आपका भी है? अच्छा ठीक है, नहीं आपकी आवाज आ रही, बोलो आपका, बोलो। हम यहाँ पे सूक्ष्म निगोदय लब्धे पर्याप्त का सर्कल आकार लिया। हाँ, उसके शरीर पर्याप्त भी पूरी नहीं। हाँ, ये प्रश्न आ गया था पहले, आपने सुना नहीं? हाँ, उनका नहीं आ गया, उनका जो परमाणुओं का समुदाय जो उसने ग्रहण किया है, वही उसको यहाँ पर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले, कोई सी भी पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले जो उसका अवगाहना है, वही इंद्रिय के आकार में लिया है। जो शरीर का आकार है सबसे छोटा, उसी को स्पर्शन इंद्रिय के अवगाहना स्वीकारा है। अभी बनी नहीं उसकी इंद्रिय पूरी, लेकिन बनने भी नहीं वाली है उसकी वैसे भी। देखो भानुति बखानी है, द्रव्य जान देखो बंध विधिवान देखो, स्वपरति जान देखो परम प्रमाणी है, अनुभव बताए देखो जीवन के जताए देखो, काहू न सताए देखो भव्य उरानी है, जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जय, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जय बोलो द्वारसंगमयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।